आज के टाइम में YouTube पर जितनी भी वीडियोस बन रही है ना, आप देखेंगे ज्यादातर वीडियो AI के थ्रू बन रही है और लोगों को भी लगता है कि यार AI से वीडियो बनाना काफी इजी है, व्यूज भी काफी अच्छे आ जाते हैं और फिर चैनल मोनेटाइज तो हो ही जाएगा। यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज के टाइम में अगर 10 चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से 4 रिजेक्ट हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने AI मोनेटाइजेशन रूल्स को फॉलो नहीं किया होता। इस वीडियो के अंदर मैं आपको AI मोनेटाइजेशन रूल्स के बारे में बताऊंगा। टोटल 10 रूल है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे और AI चैनल भी बनाओगे तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। सबसे पहला जो रूल है वो है AI वॉइसेस को लेकर। देखो, AI वॉइस पर आप पूरी तरह डिपेंड मत रहो। AI वॉइस को यूज करना YouTube में अलाउ है, कोई इशू नहीं है। AI वॉइस के चैनल मोनेटाइज भी होते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि AI वॉइस में अभी बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जिनकी जो वॉइस होती है वो ऐसी लगती है जैसे रोबोटिक वॉइस है। या तो वो फ्री वाले टूल यूज करते हैं तो उनमें वॉइस अच्छे से नहीं आती, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई ह्यूमन की आवाज है। क्लियरली पता चलता है कि एक रोबोटिक साउंड है। और सबसे बड़ी बात यह कि उस तरह के जो वॉइस ओवर होते हैं उनमें ना कोई पोज होता है और ना कोई इमोशंस ऐड होते हैं। तो अगर आप AI के थ्रू वॉइस ओवर करवा रहे हैं, आपका वॉइस ओवर रोबोटिक नहीं लग रहा है, पोज भी जगह जगह पर दिए गए हैं जहां पे जरूरत है और इमोशंस भी आ रहे हैं, तो फिर AI वॉइसेस आप यूज कर सकते हैं, वो अलाउ है। लेकिन अगर ये सब नहीं हो रहा है, आप कोई फ्री टूल से AI वॉइस जनरेट करवा के ऐसे ही वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो फिर मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब स्क्रिप्ट की बात करते हैं। लोग बहुत सारे क्या कर रहे हैं, AI से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं और ज्यादातर क्रिएटर्स का हो क्या रहा है कि प्रॉम्प्ट सेम सा होता है और सेम से प्रॉम्प्ट की वजह से स्क्रिप्ट भी सेम सी AI दे देता है और ये स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट हो जाती है। अब ये एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं और वो डायरेक्टली बोलते हैं कि अगर आपसे स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही तो एक काम करो, चैट GPT पर जाइए और ये वाला प्रॉम्प्ट डालिए और यहाँ पे अपने वीडियो का टॉपिक डाल दीजिए, आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। और सब लोग, बहुत सारे लोग सेम वही प्रैक्टिस करते हैं, सेम वही प्रॉम्प्ट लेते हैं और बस टॉपिक चेंज कर देते हैं, तो स्क्रिप्ट सेम हो जा रही है। यानी कि बहुत सारे क्रिएटर सेम ही स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों ने सेम स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट की है। अगर इस तरह के कंटेंट बहुत बनते हैं तो फिर चैनल्स पर मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी आप चैट GPT से कोई स्क्रिप्ट लिखवाएं, उसे यूनिक प्रॉम्प्ट दे और जब भी उस पर कोई कंटेंट बनाए, पहले स्क्रिप्ट को एक बार खुद पढ़ भी ले, क्योंकि कई बार AI भी गलती कर देता है, क्योंकि AI भी डेटा ऑनलाइन ही लेता है। अगर ऑनलाइन कोई डेटा गलत है तो कई बार AI भी आपको गलत जानकारी दे देगा और स्क्रिप्ट में कभी कभी आप मिस इंफॉर्मेशन या रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दोगे। तो आप पहले AI से स्क्रिप्ट लिखवाइए, लेकिन पहले आप पढ़िए और थोड़ा जांच भी लीजिए कि हाँ, स्क्रिप्ट थोड़ी यूनिक भी है, किसी दूसरे क्रिएटर से अलग भी है और जो बातें इसमें बताई जा रही है वो सही भी है। अगर आप जांचेंगे नहीं तो कई बार गलत स्क्रिप्ट भी आपकी वीडियो में हो सकती है। तीसरा रूल ये है कि कई लोग इमेज के स्लाइड शो बना रहे हैं। यानी कि चैट GPT को एक टॉपिक दिया, सेम प्रॉम्प्ट डाला, एक स्क्रिप्ट तैयार हुई, फिर 10 फोटोज क्रिएट करवा लिए चैट GPT से ही और फिर कहीं से फ्री टूल से वॉइस ओवर बना के स्लाइड शो कर दिए, फोटो के वॉइस ओवर चिपका दिया और वीडियो बना दिया। भैया, इस तरह के वीडियो मोनेटाइज नहीं होंगे। अगर आपको AI का यूज करना है तो अच्छी तरीके से कीजिए और जो आपका इमेज स्लाइड शो है उस तरह के वीडियो मत बनाइए। अब एक यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम AI वीडियोस में ये भी आ रही है कि कई लोग AI से वीडियो बनवा लेते हैं, फिर उनको एडिट करते टाइम कुछ वीडियोज या इमेज चाहिए, वो कहीं से डाउनलोड करके लगा देते हैं, साउंड इफेक्ट कहीं से लगा देते हैं, म्यूजिक कहीं से लगा लेते हैं और लाइसेंस चेक नहीं करते। और अगर आप लाइसेंस चेक नहीं करते तो आपको कॉपीराइट की प्रॉब्लम्स बहुत आती है और अगर आपके वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी तो चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी आपके चैनल के मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस, वीडियोज यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक भी मिल जाता है, साउंड इफेक्ट भी मिल जाते हैं, इमेज भी मिल जाती है, वीडियोस भी मिल जाते हैं, बट एक बार लाइसेंस जरूर चेक कर लीजिए। अब देखिए, YouTube ये नहीं कहता कि भैया AI वीडियो बनाओगे तो मैं मोनेटाइज नहीं करूंगा। AI वीडियो को भी मोनेटाइज किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फ्री के AI टूल यूज करके लो एफर्ट कंटेंट बनाओगे। ऐसे कंटेंट बनाओगे जो मास प्रोड्यूस्ड है। बहुत सारे लोग सेम तरह के कंटेंट बना रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं है, यानी कि कोई भी किसी तरह की वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। एक दो वीडियो आपके चैनल पे ऐसा चल सकता है, लेकिन हर वीडियो में आप सेम ही चीज करोगे, लो एफर्ट वाले कंटेंट बनाओगे सिर्फ और सिर्फ AI का यूज करके, कोई वैल्यू ऐड नहीं करोगे,
तो उस तरह के चैनल को भी मोनेटाइज में प्रॉब्लम आएगी। अब कुछ लोग एआई से मिसलीडिंग या फेक कंटेंट भी बनाते हैं, जैसे सेलिब्रिटी की कोई फेक न्यूज बता दी या कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है उसके बारे में कोई फेक न्यूज बना के एआई से वीडियो बना ली। तो देखो एक चीज सिंपल है, अगर आप एआई से इस तरह के वीडियो बनवा रहे हो जो मिसलीडिंग है, फेक है, तो उसमें मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम तो आएगी, बल्कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ सकता है और चैनल रिमूव भी हो सकता है। अब कई लोग क्या करते हैं, एआई से वीडियो बनवा लेते हैं, लेकिन उनमें प्रॉपर जो एआई में वॉइसेज है, विजुअल है और जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर मैच नहीं होती, प्रॉपर सिंक्रोनाइज होती नहीं है। कुछ भी विजुअल चल रहा है, कुछ भी ऑडियो चल रही है, कुछ भी म्यूजिक चल रहा है, कुछ भी स्क्रिप्ट में वो बोले जा रहे हैं। भाई इस तरह का कंटेंट भी लो एफर्ट कंटेंट माना जाता है और इस तरह के कंटेंट में भी मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो एआई का जब आप यूज करो, जैसे बहुत सारी आपने डॉक्यूमेंट्री एआई की देखी होगी यूट्यूब पर, बहुत अच्छी क्वालिटी की डॉक्यूमेंट्री होती है, वो पूरी की पूरी एआई से बनी होती है। वॉइस ओवर भी एआई का होता है, वीडियोस भी एआई से होती है, स्क्रिप्टिंग भी एआई से होती है, बट फिर भी वो चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं क्योंकि उनमें एफर्ट बहुत लगता है और कंटेंट देखने में भी काफी अच्छा लगता है, यूनिक भी लगता है और ऐसा नहीं लगता कि ऐसे कंटेंट बहुत सारे लोगों ने मास प्रोड्यूस बनाए हुए हैं। तो इस तरह का आपको कंटेंट बनाना है। अगर आप विजुअल, साउंड इफेक्ट, स्क्रिप्ट, वॉइस और इनमें सब में मैचिंग नहीं करवाओगे, सिंक्रोनाइज नहीं होगा अच्छे से, तो भी वो लो एफर्ट कंटेंट होगा और मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। अब देखो जब भी आप एआई कंटेंट बनाते हो तो थोड़ा बहुत ह्यूमन टच जरूर दो। जैसे मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो डॉक्यूमेंट्री की जो स्क्रिप्ट है वो ऐसा नहीं कि बस चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया और कह दिया पूरी स्क्रिप्ट लिख दो, नहीं, थोड़ा रिसर्च करो, खुद वेबसाइट पे जाओ, वहां से रिसर्च करो और वो डेटा ले जाके चैट जीपीटी को दो। अगर आप चैट जीपीटी को ऑथेंटिक डेटा दोगे तो वो आपको अच्छी स्क्रिप्ट लिख के देगा और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्री बनाओगे, उसमें टाइमलाइन ऐड करोगे, उसमें आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखोगे, अच्छे से आप जो टाइम स्टैम्प होता है वो सब ऐड करोगे, अपनी ओपिनियन भी ऐड करोगे, तो डेफिनेटली वो वीडियो ओरिजिनल मानी जाएगी और वो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी मोनेटाइज। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। देखो मैं आपको एक क्लियर सी बात बताऊं, आप कभी भी चैट जीपीटी के पास जाइए और उसको बोलिए कि यार इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मुझे वीडियो बनाना है, तो वो आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। अब जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली, अब एक बार आप भाई क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पर भी तो जाइए, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, चीजें अपडेट होती रहती है। जरूरी नहीं कि चैट जीपीटी ने जो आपको स्क्रिप्ट दी है वो सही हो। तो कुल मिलाकर चैट जीपीटी से आप स्क्रिप्ट तो लिखवा सकते हैं, लेकिन जो डेटा आप उसको दे रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। तो उसमें आपको खुद का ह्यूमन टच देना होगा, खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम एआई चल के साथ ये भी हो रही है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी एक दो वीडियो बनाते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, वो भी एआई से बनी होती है, लेकिन बाकी का जो कंटेंट होता है वो फ्री टूल वगैरह का यूज कर लेते हैं, उनके क्रेडिट खत्म हो जाते हैं, या आप कुछ भी मान लो वो भी एआई से बनी होती है, बट वो लो एफर्ट कंटेंट होते हैं। तो जब आप चैनल को मोनेटाइज के लिए भेज रहे हो और आपके चैनल पर मान लीजिए 15 वीडियोस हैं, सारी की सारी एआई से बनी हुई है, लेकिन एक दो वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनमें एफर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी की जो 12-13 वीडियो है वो लो एफर्ट एआई कंटेंट है, तो भी आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब एक रूल और है, वो है अल्टर्ड कंटेंट। अगर आप एआई से वीडियो बनाते हो और आपने उसमें कुछ सेगमेंट अल्टर्ड किए हैं, अल्टर्ड मतलब जैसा था नहीं वैसा आपने दिखा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब इसको अलाउ करता है, थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हो, बट आपको एआई यूज वाला जो फीचर है जब आप अपलोड करोगे उसमें यस करना होगा। अगर आप सारी वीडियोस बनाते हैं, अल्टर्ड कंटेंट डालते हैं, लेकिन उसमें बार बार आप नो कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ और भी पेनल्टी यूट्यूब लगा सकता है। तो जब भी आप ऐसा करें कि आप एआई वीडियोस बना रहे हैं और थोड़ा बहुत उसमें सेगमेंट अल्टर्ड है, तो एआई यूज में यस जरूर लिखें। अगर आप लिखेंगे तो आप थोड़ा सेफ रहेंगे। ये वो 10 रूल है, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपके एआई चैनल को भी मोनेटाइज होने में कोई इशू नहीं आएगा। फिर भी आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।